नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको अटल सेतु का आपको ये दिखाएंगे कैसा नज़ारा है इस अटल सेतु का और कैसे बनाया गया है मुंबई के लिए। और हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये जो है आपका, अगर आप पूना से आते हैं तो आपको कम से कम 35 से 40 मिनट आपका समय बचाएगा और काफ़ी लंबा रूट है ये समुद्र सीमा में। तो हम आपको आज दिखाएंगे कि बाई कार मैं और मेरे मित्र रत्नेश जी हम लोग सफ़र कर रहे हैं और आपको दिखाएंगे कि कैसा है ये अटल सेतु मार्ग जो वड़ाला को JNPT से होते हुए समुद्र में जाके आगे जोड़ता है मुंबई को। तो हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से ये बनाया गया है एक ऐतिहासिक अटल सेतु। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये 3 लाइन का, यानी 3 और 3 6, 3 जाने के लिए और 3 आने के लिए अटल सेतु बनाया गया है। आप देखें यहाँ से कोलाबा 30 किलोमीटर और मुंबई पोर्ट 24 किलोमीटर की दूरी दिखा रहा है। अब यहाँ से हम समुद्री सीमा में प्रवेश कर रहे हैं। हालांकि अभी इस रूट पर जो है कम कारें दिखाई दे रहे हैं। टोल की बात करें तो लाइट वेट जो कार हैं उनका टोल करीब 250 रुपये यहाँ रेट पर लिखा गया है, रेट कार्ड जो है वहाँ लिखा गया है। और यहाँ से अब मुंबई जो समुद्र की दूरी, समुद्र से मुंबई की दूरी 25 किलोमीटर दिखाई दे रहा है। आप देख रहे हैं साइन बोर्ड पर। हम अब समुद्री इलाका आ गया है और अब आपको यहाँ का नज़ारा दिखाएंगे। ये अब देखो, अब यहाँ से समुद्री सीमा शुरू हो रही है और ऐसा लगता है कि फॉग सिटी अब किसी दूसरे शहर में आ गए हैं। यहाँ का अद्भुत नज़ारा जो है आप दिखाई दे रहा है, ये है अटल सेतु, एक ऐतिहासिक धरोहर आप कह सकते हैं, ऐतिहासिक ब्रिज कह सकते हैं, जहाँ पर आते ही ऐसा लगता है कि हम मुंबई में नहीं बल्कि हम किसी फॉरेन कंट्री में सफ़र कर रहे हैं। आप देख सकते हैं जहाँ तक आपकी नज़रें जाएंगी वहाँ पर आपको कोहरा नज़र आएगा, फॉग नज़र आएगा, यानी कि काफ़ी अच्छा माहौल दिखाई देता है। हालांकि अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शुरू हुआ, थोड़ा सा मेंटेनेंस का भी कार्य लगातार चल रहा है जिससे कहीं कोई परेशानी किसी को ना हो। हम आगे आपको ऐसे दिखाते चल रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं एकदम समुद्र के बीच में पहुंच चुका हूं। यहाँ का नज़ारा कितना अद्भुत नज़ारा है यहाँ का अटल सेतु का। और स्मूथ जर्नी है, जो स्पीड लिमिट है वो 80 की रखी गई है और जो दूरी है करीब 14 किलोमीटर की दूरी समुद्र के अंदर। आप देख रहे हैं कि पूरा लंबा सा ब्रिज आपको दिखाई दे रहा है और आपके लेफ्ट साइड और राइट साइड दिखाएंगे तो आपको पूरा फॉग दिखाई दे रहा है, क्योंकि समुद्र के बीच में हम आ चुके हैं और गाड़ियां रफ्तार भरती हुई आगे जा रही हैं। आप देख सकते हैं कि स्पीड अच्छी है और यहाँ पर बोट आपको समुद्र में नज़र आएंगी किस तरीके से, क्योंकि JNPT का इलाका है और यहाँ से कोई निगरानी रखी जाती है कहीं कोई असामाजिक तत्व यहाँ पर ना आ पाए। अब यहाँ से वड़ाला की दूरी करीब 5 किलोमीटर रह गई है। अब यहाँ से आप पूरा अटल सेतु का नज़ारा अच्छी तरीके से देख सकते हैं, कैसे भव्य जो है बनाया गया है। अपने आप में एक अलग पहचान बताती है मुंबई के लिए अटल सेतु क्या है। अगर आप इस रूट पर नहीं आए हैं तो एक बार आकर के आप इसका आनंद ले सकते हैं कि मुंबई में जैसा वर्ल्ड सीलिंग बनाया गया है कि एक बार चलने पर पता लगता है हाँ वर्ल्ड सीलिंग कितने टेक्नोलॉजी के आधार पर बनाया गया है। सेम वही टेक्नोलॉजी यहाँ पर यूज किया गया है और इतने लंबे ब्रिज एक साथ जो है, बहुत लंबा समुद्री मुंबई के लिए एक बड़ा ऐतिहासिक ब्रिज है ये, क्योंकि इतना लंबा ब्रिज मुंबई में समुद्र पर कहीं भी नहीं है। और ये जो है अगर आप गोवा जाते हैं या पूना जाते हैं तो आपकी दूरी को काफ़ी कम कर देता है। मैं अपने अनुभव की बात करूँ तो ये अटल सेतु जो है काफ़ी शानदार है मुंबई शहर के लिए और मुंबई के साउथ जो है, जो मुंबई का गोवा या बेंगलोर जाने के लिए काफ़ी अच्छा है। आप हम दिखाना चाहेंगे, देखिए मेरे साइड टापू दिखाई दे रहा है, कितना अच्छा मनमोहक, एकदम ऐसा लग रहा है कि बीच में कहाँ से पिरामिड आ गया है और JNPT का इलाका भी पूरा दिखाई दे रहा है। काफ़ी अच्छा माहौल है। इस मुंबई में एंट्री करते ही लगता है कि हम किसी मुंबई में नहीं बल्कि हम हांगकांग, शंघाई शहर में एंट्री कर रहे हैं। तो जाकर के हम अपने सरकार की तारीफ़ करना चाहते हैं कि किस तरीके से इतना शानदार रोड बनाया है। यानी हमारे लिए आप
आपके लिए, पूरे समाज के लिए ये जो है मोदी की तरफ से एक तोहफा है। तो कुल मिलाकर एक बार आप जो है इस अटल सेतु का से जर्नी जरूर करें, आपको बहुत सुखद अनुभव होगा। आप देख रहे हैं कि ये सीसी कैमरे लगाए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर सीधी रोड होने के चलते लोग जो है स्पीड को कंट्रोल नहीं करते, बल्कि 100, 150, 200 के ऊपर जाने लगते हैं, जिसके चलते सरकार ने, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने यहाँ पर सीसी कैमरे लगाए हैं। ओवर स्पीडिंग कैमरा लगा हुआ है। अगर आप स्पीड को बढ़ाते हैं तो ऑटोमेटिक यहाँ से आप को जो है चालान, जो आपको पेनाल्टी भरनी पड़ सकती है। हालांकि पेनाल्टी भी बहुत हाई है। अगर आप इस अटल सेतु पर आते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि हर जगह पर आपको सीसी कैमरे नज़र आएंगे, यानी कि आप ओवर स्पीडिंग करते हैं तो आपकी जीप खाली हो सकती है। जैसा कि आपको मालूम है कि बीच में कुछ आत्महत्या की घटनाएं भी यहाँ हुई थी। कुछ लोग जो है कार से आकर के यहाँ पर अपनी कार रोक करके यहाँ से समुद्र में छलांग लगा देते थे। यही वजह है कि सरकार इस स्थिति की गंभीरता को देखते हुए दोनों तरफ अटल सेतु को राइट और लेफ्ट दोनों तरफ जो है करीब जो है 7 से 8 फीट जो है ग्लास की दीवार को खड़ा कर दिया, फैब्रिक की दीवार को खड़ा कर दिया। यानी आप यहाँ पर रुक नहीं सकते, आपको यहाँ कार बीच में खड़ा नहीं कर सकते। अगर आप गलती करते हैं तो आपको पुलिस यहाँ से तुरंत ऑन द स्पॉट आपको रेस्क्यू करने पहुँचेगी, आपको तुरंत यहाँ पर रुकने नहीं देगी। तो कुल मिलाकर के अगर आप यहाँ अटल सेतु आते हैं तो आपको कई बातों का ख्याल रखना होगा। दोस्तों, अब जो है अटल सेतु से करीब 5 से 10 मिनट का सफ़र करके हम जो है मुंबई की तरफ पहुंच रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर गगनचुंबी इमारतें आपका स्वागत करने के लिए तैयार हैं, और आपको यहाँ एंट्री में ऐसा लग रहा है कि अब हम मुंबई शहर नहीं बल्कि शंघाई में एंट्री कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ का परिसर ऐसा है, यहाँ का माहौल कुछ ऐसा है कि आपको लगेगा कि नहीं अब हम मुंबई नहीं शंघाई में एंट्री कर रहे हैं। चारों तरफ आपकी जहाँ भी नजरें जाएंगी सब जो है 40 से 50 मीटर तक के टावर आपको दिखाई दे रहे हैं, और ये काफ़ी तेज़ी से उभरता हुआ ये आपको पोर्ट ट्रस्ट का JNPT का इलाका दिखाई दे रहा है, और गगनचुंबी इमारतें आपका स्वागत कर रही हैं। मित्रों, आपको मालूम है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने वादा किया था कि मुंबई शहर को शंघाई शहर बनाएंगे, लेकिन उनका सपना पूरा नहीं हो सका। लेकिन उनके सपने को विजन के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया, और उनके सपने को पूरा करने के लिए मुंबई शहर को जिस तरीके से हमारी एंट्री अटल सेतु से हो रही है, उसको देख के हम यही कह सकते हैं कि मनमोहन जी के सपने को अटल जी ने साकार किया है। हालांकि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तो इस दुनिया में अभी नहीं है, लेकिन हाँ, वो ऊपर से जरूर देख रहे होंगे कि जो मैंने सपना सजोया था वो कहीं न कहीं साकार होता, मोदी जी ने पूरा कर दिया है, और उनकी आत्मा को शांति मिल रही होगी।